गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैंने आपको बताया था अगर आपको करंट बढ़ाना है किसी भी कंडक्टर के अंदर तो आप उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार बढ़ा दीजिएगा, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ा दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरीके से बढ़ाई जाती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाने पर किस किस चीज़ पर क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जरा सबसे पहले समझिएगा मेरी बात। अगर एक आप कंडक्टर लेते हैं और उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, मतलब इसके आप अक्रॉस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश करते हैं। मान लीजिए ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपने स्टेब्लिश किया है ताकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार बढ़े, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़े। मैं ये कहूँगा कि कभी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाने के लिए आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा। ई यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी वोल्टेज सोर्स से आप अप्लाई करेंगे और वी डी यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर होंगे। अच्छा जरा ध्यान से समझिएगा, ई मैंने माना हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। और एक मेरे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन रिलैक्सेशन टाइम इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। बस यहाँ क्लास 12th में क्या चेंज है, यहाँ v की जगह आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इनिशियल वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम जीरो मान लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में। मान लीजिए पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की थी वो लगभग जीरो थी जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया था, और फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी हो गई जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। और दोनों के बीच जो टाइम पीरियड लगा है उसे आप टो से डिनोट करेंगे, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब आपके पास एक फॉर्मूला लॉन्च हो गया m इज इक्वल m इंटू वी डी अपॉन टो। लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। ये फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट रिलैक्सेशन टाइम। आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर रख दीजिएगा। आपके पास एम वी डी अपॉन टो दैट इज इक्वल्स टू ई के बराबर आ जाएगा। यहाँ ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और कैपिटल ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वी डी इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया ई अपॉन एम इंटू टो। तो जैसा कि मैंने पहले लिखा था रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द रिलैक्सेशन टाइम, तो आपको पता चल गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा। मान लीजिए कोई आपसे एक रिलेशन पूछ लेता है कि मोबिलिटी क्या होती है और उसे आप एक्सप्लेन कीजिए, तो आप यहाँ से इस डेरिवेशन को लेंगे और इतना समझेंगे बस कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। मेरे हाथ में रिंग है और अभी मुझे कोई भी करंट महसूस नहीं होता, इसका मतलब अगर रिंग है और एक कंडक्टर की है तो शायद इसके इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम होगी कि उन्होंने इतना कम करंट पैदा किया होगा कि मेरे बॉडी रेजिस्टेंस ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। अगर मैं इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करता हूँ, किसी वायर से कनेक्ट करता हूँ जिसके अंदर करंट है, तो वो इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, जिससे कि इसके अंदर करंट इंक्रीज होगा और मुझे महसूस देगा। चलिए बात करते हैं अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद मोबिलिटी की। मोबिलिटी ध्यान दीजिए जरा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो इंडिपेंडेंट फैक्टर की तरफ आप क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम होता है मोबिलिटी। आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक थोड़ी ऑर्डिनरी बात होगी और एक रटी रटाई बात हो जाएगी, जरा इसका यूज समझिएगा। आप क्या कहेंगे,
if we have to increase the drift velocity of free electrons, we have to apply the external electric field first. To make a balance, a proportionality constant come with the external electric field, and that proportionality constant set to be the mobility. मोबिलिटी, जिस भी पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी. मोबिलिटी जैसे कि आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है प्रोटॉन की, तो इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है. ध्यान दीजिएगा ज़रा, मैं सिर्फ इसी रिलेशन का यूज़ करूँगा और लास्ट तक यूज़ करने के बाद इस कॉफिशिएंट को मैं म्यू मान लूँगा. तो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू ई आएगा और ये रिलेशन यही था. आप वैसे भी इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं और कहेंगे आपकी मोबिलिटी की वैल्यू इसके बराबर है. तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई, अगर हमें पता भी ना हो कि मोबिलिटी इधर आना था प्रोपोर्शनलिटी साइन में, तो आप क्या कहेंगे, आप इसी रिलेशन को पहले डेवलप करेंगे यहाँ तक, और डेवलप करने के बाद आप क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, मास तो हर पार्टिकल का कांस्टेंट ही रहता है और चार्ज भी, तो इस सारे कांस्टेंट को आप एक कोफिशिएंट मान लेंगे म्यू. तो एक नया रिलेशन आपके पास ये बन जाएगा और इस कांस्टेंट का नाम आप मोबिलिटी रख देंगे. तो इस डेरिवेशन से आपको ये पता चल गया कि अगर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच आना था तो उसकी मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही होनी थी. आई होप आपके अच्छे से समझ आया होगा. बहुत बढ़िया वीडियो थी ये. अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और जितनी नॉलेज आप शेयर करेंगे उतनी आपकी भी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.